अहम खबर दंतेवाड़ा से, जहां जज की पत्नी की कथित तौर पर सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए 8 साल बाद सीबीआई जांच के आदेश। 2016 में कथित तौर पर फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। दंतेवाड़ा के गीदम थाने में दर्ज कराया गया था मामला। पुलिस ने 1 साल बाद सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया था। और अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जज की पत्नी की कथित तौर पर सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 साल बाद सीबीआई को जांच के आदेश दिया। और 2016 में कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी से जुड़ा ये मामला है, जो कि उस वक्त दंतेवाड़ा के गीदम थाने में ये मामला दर्ज कराया गया था। और उसके बाद पुलिस ने 1 साल बाद सुसाइड बताकर इस केस को बंद कर दिया था। तो अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ चीजें होती है। बहरहाल दंतेवाड़ा मामले में 8 साल बाद अब ये केस एक बार फिर खुलेगा और जज की पत्नी की संदिग्ध मौत की फाइल खोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बताएं पूरा मामला। दरअसल देखिए, बड़ा अपडेट निकल के आया है। ये जो पूरा मामला है 2016 का है, जहां पर जज की पत्नी की संदिग्ध हालत पर आत्महत्या की बात निकल के सामने आई थी। गीदम थाना क्षेत्र का यह मामला था, क्योंकि जो एडीजे जज थे मनोज सिंह, उनका जो क्वार्टर है वो गीदम थाने में पड़ता था। जिसके बाद इसकी जांच पुलिस ने की, मगर जब परिजन उनके पहुंचे तो उस समय भी ये बात उठाई गई थी कि ये हत्या पसंद है और इसकी जांच की मांग वो लगातार कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने कई जगह न्याय के दरवाजे खटखटाए, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस बात के आदेश मिले कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि सीबीआई जांच कराने के बाद इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और हो सके तो मामले पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। मतलब सोच सकते हैं कि न्याय के लिए लगातार 8 साल के बाद अब इसकी जो भी जांच में निकल के आता है, हत्या थी या आत्महत्या थी, तो खैर जांच का विषय है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है कि मतलब लगातार मांग उठाने के बाद अब उन्हें जा करके जांच के आदेश मिले हैं। जी बिल्कुल पंकज, अब मामले की जांच सीबीआई करेगी और कई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन 2016 का ये मामला और 1 साल बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दिया। तो उस तब तक के अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, क्या कुछ चीजें इकट्ठा कर पाई थी पुलिस, या क्या स्टेटमेंट सामने आया, या अब इस मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस वक्त यह घटना 2016 में हुई थी, हम लोगों ने भी इसे कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हुए थे। उस समय पुलिस ने इसे आत्महत्या के एंगल से इसकी जांच शुरू की और इसे आत्महत्या बताया। मगर जो मृतका के भाई हैं सौरभ कुमार, वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया कि मृतका के जो उनकी बहन है, उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखाए जा रहे हैं और प्रभाव होने की वजह से, जज के प्रभाव की वजह से इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट की गोपनीयता को इधर उधर किया जा रहा है। जिसके बाद वो लगातार मांग उठा रहे थे। उन्होंने मीडिया से उस समय भी कांटेक्ट किया था, मगर फिर उसके बाद उन्होंने लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर अब उन्हें ये फैसला मिला कि इस पर एक बार फिर से जांच की जाए और पुनः फाइल को खोला जाए। बिल्कुल पंकज, क्या इस मामले में किसी को आरोपी बनाने की कोशिश की गई या बनाया गया है? कोई ऐसी जानकारी अब तक? अब तक इस मामले में किसी को कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट पर टिप्पणी की है कि यदि संभव हो तो इस पर एफआईआर भी की जाए। यानी कि जब सीबीआई की टीम आएगी, जांच करेगी, यदि उस पर कोई दोषी पाया जा रहा है उनकी जांच पर, तो एफआईआर की बात आएगी। जी जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।